आज के समय का सबसे एक विशेष विषय है जिस पर हम लोग आज यहां उपस्थित हुए हैं। सोशल मीडिया का सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व में योगदान। सोशल मीडिया को आज हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता कितनी है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन हम सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि सोशल मीडिया का योगदान हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। नए रिश्ते बनाना, नए दोस्त बनाना, नए विचारों से परिचित होना, अपने विचारों को लोगों से परिचय कराना। मुझे याद है आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हम लोग छोटे छोटे कालम में, कभी दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ऐसे पेपरों में कालम लिखा करते थे, तो वो पाठक की कलम से करके ऐसे 2 लाइन छपा करता था। आज यहां काफी सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने ब्लॉग लिख सकते हैं, जिनको जितना भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। उनके लिए कहीं कोई बाध्यता नहीं है किसी भी प्रकार की। सामाजिक जीवन पर लिखना है, राजनीतिक महत्व पर लिखना है, आपके जो भी आपके विचार है वो आप उन तक, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लोगों के विचार को आप स्वीकार कर सकते हैं, उनको वो आपको अच्छा ना लगे तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, उनको अपने तरीके से सहमत करने पर अपनी राय दे सकते हैं। तो सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट किया है हम लोगों के बीच में। अभी मैं एक फिलीपींस के बारे में पढ़ रहा था। 2001 में फिलीपींस की एक घटना का जिक्र आता है। उस समय तो ये जो फेसबुक, आर्कुट, ये सब साइट थी, ये सब भी नहीं थे। उस समय केवल मैसेजिंग के माध्यम से पूरी फिलीपींस में 3 दिन के अंदर 7 करोड़ लोगों तक मैसेज गया और 7 करोड़ लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन में इन्वॉल्व हुए और अंत में उसका हश्र ये हुआ कि वो सरकार ही बदलनी पड़ी। भारत में भी आप उस महत्व से 3-4 साल से आप भली प्रकार परिचित हैं, कैसे जमीन के बजाय आसमान पर लोगों ने आंदोलन को खड़ा किया और आज वो जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से टेक्निकल ढंग से किस तरीके से अपने विचार को समाज के बीच में बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंचाने का काम किया, और उस निचले स्तर तक ही पहुंचाना नहीं, सीधे सीधे संवाद स्थापित करना, और उस संवाद को स्थापित करने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हमारे बीच में प्रमुख लोग उपस्थित हैं। मैं आज के विचार प्रवेश के लिए मैं चाहता हूं, आदरणीय आशीष जी हमारे पास उपस्थित हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपना विषय रखें। उत्तर प्रदेश में गवर्नर थे विष्णुकांत शास्त्री जी, एक बार उनके साथ में बैठा था। उन्होंने कहा कि 10-12 साल बाद, और लगभग 12 साल हो, 12-13 साल बाद, लोग जो कंप्यूटर या इन बातों को नहीं जानेंगे उनको निरक्षर कहा जाएगा। आज बड़ा विचित्र संयोग है। भविष्यवक्ता तो हम नहीं, लेकिन हां, अंदर से दिल की कुछ बातें निकलती हैं, आवाज निकलती है। आपके मंच में 3 महापुरुष विराजमान हैं, श्रद्धेय आचार्य जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी और आदरणीय मुरलीधर राव जी। आयु में 45 और 50 के आसपास तीनों, एक भी 50 के ऊपर नहीं अभी हुआ है। और आज मैं कह सकता हूं कि ये 3 इस भारत के भविष्य हैं। ये फिर भविष्यवाणी नहीं, लेकिन अंदर से कुछ बात निकल रही है। इस नाते मां गंगा के तट पर यह बात आप सबके सामने कहने में कोई संकोच नहीं है। जिस विषय की चर्चा है उस विषय से भी मैं बहुत अनभिज्ञ सा प्राणी हूं, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री ने अभी चुनाव अभियान के समय कहा था कि मैं इस चीज की कीमत को, इस चीज के महत्व को 10 साल पहले ही समझ गया था। यानी जो दूरदृष्टा होगा, जो समझदार होगा, जिसको देश और दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, ऐसे महत्व के बिंदुओं को कोई 10-20 साल में समझ लेता है, कोई 100 साल पहले देख लेता है, और कुछ ऋषि हमारे 1000-2000 साल भी पहले देख चुके हैं। इसके महत्व को हम नकार नहीं सकते। आवश्यकता भी है और जरूरत भी है।
इस संसार में जितने प्रकार की चीजें हैं, आचार्य जी बहुत योग्यता से बता सकेंगे कि जो भी भोजन ग्रहण करते हैं हम, उसकी एक सीमा है, शरीर की जरूरत है, जलवायु और देशकाल परिस्थिति के अनुसार है। अति की जाती है, आप बीमार पड़ेंगे, आयु क्षय होगी, नुकसान होगा। जितना आवश्यक है उतना लेंगे तो आपका शरीर हर प्रकार से बलिष्ठ होगा, देश और समाज, अपने परिवार के काम आएगा। हर चीज की यही है। जड़ी बूटी कोई बहुत औषधि हो सकती है, अति लेंगे तो क्या परिणाम आएगा। हर चीज की अति खराब है। उसकी गुणवत्ता, गुण धर्म को समझ करके उसकी उपयोगिता शरीर के लिए, समाज के लिए और अपने परिवार के लिए, जहां कहीं भी जिस देश में परिवेश में काम करते हैं, ऑफिस मकान दुकान में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, उसके लिए वही चीज उपयोगी हो जाती है। आज मैं यही बात सोशल मीडिया के संदर्भ में कह सकता हूं। उपयोगिता है, बहुत ज्यादा उपयोगिता है, हम सबके जीवन में परिणामकारी है और परिणाम सामने दिखाई देते हैं, लेकिन अति पर ध्यान रखने की हम सबको आवश्यकता लगती है। इस क्षेत्र में 4 प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं हम लोग। मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का फोन करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, अपन लैपटॉप का उपयोग करते हैं, कहीं टैबलेट का उपयोग करते हैं। उपयोगिता है, जरूरत है। दूसरी ओर इंटरनेट इन सबको चलाने के लिए अनिवार्य आवश्यकता हो गई। अब उसके लिए ईमेल करते हम, एसएमएस करते हैं, एमएमएस कर रहे हैं, वेब पेज हैं, वेब मैनेज पोर्टल्स खड़े हो गए, हम लोग ब्लॉग में आ गए, हम लोग ट्विटर के क्षेत्र में चले गए, तो हम लोग फेसबुक के क्षेत्र में आ गए। आज दुनिया की आबादी लगभग 700 करोड़ है, 7 अरब, और उनमें से 100 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हैं जो फेसबुक का उपयोग करने लगे हैं। ये संख्या हर साल 30% बढ़ रही है, यानी 10 साल में 100% भी पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य मत मानिएगा। इसी प्रकार से ट्विटर का क्षेत्र है, 50 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया में उसको उपयोग करते हैं। आज लगभग रोज प्रतिदिन में 24 घंटे में 45 करोड़ ट्वीट हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। ऐसे कितने प्रकार के क्षेत्र, नई नई चीजें रोज आती जा रही हैं। व्हाट्सएप देखते हैं, कई बार टेलीग्राम की बात आ जाती है। नए नए आयाम आपके सोशल मीडिया के सोशल क्षेत्र में हो रहे हैं। अब उसकी उपयोगिता पे जाने की जरूरत है। चीजें तो भी आएंगी, नई नई आएंगी, इतने आएंगे ध्यान भूल जाएंगे हम लोग। साल 2 साल में सब कुछ बदलता जाएगा, लेकिन 2-3 बातें जरूरत है जिन बातों को ध्यान रखने की हमको लगती है। एक प्रथम है कि हम ऐसे क्षेत्र में केवल और केवल आवश्यक प्रेरक सामग्री ही भेजी जाए जो देश को, समाज को, नौजवान को, हर वर्ग को एक दिशा दे सकती है। लेकिन ध्यान रखने की बात, चीज प्रामाणिक होना चाहिए। हम सबके जीवन में निजी विचार होते हैं, सुख दुख के होते हैं, निजी संबंध होते हैं, होना चाहिए। ऐसे निजी संबंधों को, निजी फोटोग्राफ्स को, निजी बहुत विचार को निजी व्यक्ति तक ही पहुंचाइए। हर जगह फैलाने की आवश्यकता है क्या? हमको तो नहीं लग रही कहीं है। इसी प्रकार से कौन सी बात समाज में अफवाह फैला सकती है,
कौन सी बात समाज को दिशा दे सकती है, इसका भी चयन करना पड़ेगा। यानी हम सबको कोई भी चीज उपयोग करना है, करिए, खूब अच्छी बात है। कितना करना, कब करना, किस समय करना, किससे करना, इस बात की समझ इस युग में बहुत जरूरत है। ये नहीं रहा, आपस के कंफ्यूजन होंगे। संबंधों की बात आई, संबंध जुड़ते हैं, संबंध टूटेंगे। गलत बातें भेजी जाएंगी, नौजवान उपयोग करता है, आज बच्चे भी उपयोग करने लगे हैं, उनके मन में गलत सूचनाएं जाएंगी। गलत सूचना का पाप का भागी कौन बनेगा आखिर? तो ऐसी कोई भी चीज जो सूचना देश को, समाज को, परिवार को, भारत और भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, ऐसा कोई काम हमको क्षणिक माने लालच में, एंटरटेनमेंट में और मजाक में नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत आ गई है। जो बात अभी कही गई मन से कि वो पहले कभी अखबार के माध्यम से तो कोई सूचना दी गई, लिखा गई, 2 लाइन छप गए। आज तो आप कुछ भी लिखोगे, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी फोटोग्राफ डालेंगे, कुछ भी विचार करेंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड में एक साथ छा जाता है। वो हम सबकी जानकारी में है ये, और हमारे वैज्ञानिक कहते हैं, हम सब अनुभव करते हैं। अमेरिका से कोई अगर श्री राम कहेगा हमको, जय मां गंगा कहेगा, तो मुझे सुनाई देगा, क्योंकि मेरे पास में ये इंस्ट्रूमेंट है। आपको नहीं सुनाई देगा। अगर वो वहां से गाली दे रहा है तो मुझे सुनाई देगा कि इसने मुझे अपशब्द कहा है। इंस्ट्रूमेंट इसने सुनाई दे रहा है। यानी जो भी शब्द है, शब्द ब्रह्म है। शब्द जो भी बोला गया, जो भी कहा गया, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक साथ व्याप्त होता है, एक टाइम पर, एक समय पर। घंटा 2 घंटा के बाद में कि अमेरिका में हाल होगा तो 3 घंटे बाद में सुनाई देगा, ऐसा नहीं है ना। उसी क्षण सुनाई देता है हमको, उसी समय सुनाई देता। अर्थात जो भी हमने कहा है, जो भी बोला है, जो भी चित्र प्रक्षेपित किया है, वो उसी समय पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आचार्य जी व्याख्या बहुत अच्छी करेंगे इसकी, कि जो शब्द बोला गया है वो कभी ब्रह्मांड में नष्ट नहीं हो सकता हो। जब तक ब्रह्मांड है तब तक रहेगा। अब हमको तय करना है इस सिस्टम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमको सकारात्मक बातें भेजना है कि गाली गलौज भेजना है। हमको पूरे ब्रह्मांड में कौन सी बातों से हमको आच्छादित करना है, इस बात को हमको तय करना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा। सोशल मीडिया की आज की शक्ति, ताकत दुनिया भर में देखी गई है, दुनिया भर में समझी गई है। विनम्र आग्रह करूंगा माननीय शिव प्रकाश जी से, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, और उनका उद्बोधन इस विषय पर हो। माननीय शिव प्रकाश जी। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच की शोभा बढ़ा रहे और विश्व भर के अंदर विख्यात, मैं बैठे बैठे बोल रहा था, कभी वो पेड़ की टहनी पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, कभी हिमालय की कंदराओं में दिखाई देते हैं, और जिनके पैर सतत धरातल पर हैं, ऐसे अपने आचार्य बालकृष्ण जी, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। अभी बंधुगण, पत्रकार बंधु हो, आज के समय जिसको बोला जा रहा है कि युवा, और अभी अपने प्रधानमंत्री जी ने अनेक स्थानों पर वो आंकड़े रखते हैं, तो दुनिया के अंदर हम सर्वाधिक युवा देश है। अलग अलग आयु के हिसाब से लोग उसके आंकड़े निकालते हैं। तो कोई कहता है कि 70%, कोई आंकड़े में कहता है कि 85 करोड़। दुनिया के किसी देश के अंदर कोई आर्थिक संसाधनों का प्रकार होगा, दुनिया के अंदर किसी दूसरे देश के अंदर दूसरे संसाधन होंगे, लेकिन हमारे पास यदि कोई ताकत है
तो एक युवा भारत के नाते एक कोई 70 करोड़ कहे, कोई 85 करोड़ कहे, कोई 80 करोड़ कहे, सामान्य अर्थ में कह सकते 70-75% युवा वाला देश है। अब इसका उल्लेख मैंने आपके बीच में क्यों किया? तो इसका कारण है कि ये युवा ही सोशल मीडिया का उपयोग करने वाला वर्ग है। आजकल हम मंचों पर बैठ रहे हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो मंच पर बैठे बैठे कान में फुसफुसा के कोई कहता है कि भाई साहब मोदी जी झारखंड गए थे, बहुत अच्छी रैली हो गई। मतलब तुमको कैसे ये भाई साहब व्हाट्सएप आया ना अभी, और हर समय जुड़े हैं। 24 घंटे हमारे हाथ में दुनिया के समाचार हैं, और इसके कारण से इस सोशल मीडिया का जो भिन्न भिन्न प्रकार से हम उपयोग कर रहे हैं, वो इंटरनेट के नाते हो या जितने प्रकार की चीजों का मैंने उल्लेख किया, आंकड़े उसको बताने की आवश्यकता नहीं। ट्विटर, गूगल, जिसकी चर्चा हमारे आशीष जी ने की और संजय जी ने की, वो हर समय उपलब्ध है और हमारे मोबाइल में उपलब्ध है, और मोबाइल हम जेब में रख के चल रहे हैं। आज के समय क्या हो गया कि सोशल मीडिया, हमारे हाथ का मोबाइल, कंप्यूटर, उस पर थिरकने वाली उंगलियां, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे प्रकार से ये बातें बोली कि दुनिया में पहले लोग हमको स्नेचर कहते थे, सांप पकड़ने वाले, अब हम मॉइस्चर हो गए, उस पर उंगलियां घुमा रहे हैं। हमको उंगलियां घुमानी आ गई, लेकिन ये कैसा है कि हमको गड्ढे में भी ले जा सकता है और ये समाज के परिवर्तन में भी उपयोग हो सकता है। करना कैसा, ये व्यक्ति के संस्कार के ऊपर निर्भर है। और एक और बात है, हम जैसे लोग जो अज्ञानी, जानकारी नहीं पता चलता है, जो बात आज के समय आपको मालूम है, आपसे अलावा यदि आपने किसी दूसरे को बताई है तो समझ लो वो दुनिया को मालूम है। कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे अलावा किसी एक को भी मालूम है तो वो दुनिया को मालूम है, क्योंकि सोशल मीडिया ये सबकी दृष्टि में भी है। उससे देखते हैं आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, और इस कारण से इसका उपयोग कैसा करना। तो आज के समय समाज में अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। अपने देश के अंदर देखेंगे तो अपने समाज के अंदर की गरीबी है, अपने समाज के अंदर अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं, अपने समाज के अनेकों दोष हैं। इन दोषों का वर्णन करके, इन दोषों को महिमा मंडित करके हम समाज में आलोचना का वातावरण भी बना सकते हैं, और इन दोषों की तह में जाकर उसके पीछे की मानसिकता का ठीक वर्णन करके उन दोषों के परिष्कार में भी सहयोग कर सकते हैं। आज के समय समाज में हम समाज को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, इसका विवेक यदि हमने रखते हुए इन सारे यंत्रों का उपयोग किया तो ये समाज परिवर्तन में सहायक हो जाएंगे। जैसा उदाहरण के रूप में समाज की कुछ अनेक प्रकार की समस्याएं वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ती हैं, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा वो डील होती है। जैसे पिछले दिनों भ्रष्टाचार का विषय बना, भ्रष्टाचार के विषय को लेकर सोशल मीडिया ने इतना महत्वपूर्ण रोल अपनाया, जिसका परिणाम क्या होगा कि देश भर के अंदर एक परिवर्तन की दिशा हो गई। क्योंकि समाचार पत्र बहुत प्रामाणिकता से काम करते हैं, लेकिन समाचार पत्र का धंधा चलाने के लिए कभी कभी उनको विज्ञापन पर अवलंबित रहना पड़ता है, और जब विज्ञापन पर अवलंबित रहते हैं तो फिर विज्ञापन प्राप्त करने के लिए जी हजूरी करनी पड़ती है, तो सत्य को बोलने से बचने का काम हो जाता है। शायद इच्छा उनकी इस प्रकार की नहीं होगी, लेकिन धंधे को चलाने की मजबूरी इस प्रकार की होगी। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा नहीं है, और इसके कारण से क्या होता है कि दुनिया का यदि हम विचार करें तो मुझे अभी पढ़ने के लिए मिला कि ट्यूनीशिया नाम का कोई देश, उस देश के अंदर एक सब्जी बेचने वाली महिला, उस महिला के साथ वहां की पार्टी के लोगों ने जो सत्ता में थे दुर्व्यवहार किया। उसने सोशल मीडिया पर समाचार दिया, बड़ा आंदोलन चल गया और सत्ता बदल गई। सीरिया और लीबिया, इन देशों के अंदर जो परिवर्तन हुए उनमें सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका हो गई। और अपने देश के अंदर भी 2014 का जो परिवर्तन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर अच्छा विचार करने वाले सारे लोगों ने, यहाँ आचार्य जी बैठे वो उतारे आयुर्वेद पर दुनिया भर में सर्वाधिक फॉलोअर्स बोले मेरे हैं, ऐसे सब लोगों ने देश भर के अंदर ये जो अव्यवस्था है इसमें से एक अच्छाई का वातावरण बनाने के लिए जो सोशल मीडिया का उपयोग किया, इसमें से राजनीतिक सत्ताओं का परिवर्तन हो गया। और इसलिए महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन रोल निर्माण करने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी के अंदर इस विवेक को जागृत करना क्या सही है क्या गलत है। हम समाज के सामने इन विषयों को ठीक प्रकार से यदि प्रस्तुत करते हैं तो फिर हम समाज के अंदर सामाजिक और राजनीतिक इन विषयों को ठीक मार्गदर्शन कर सकेंगे। यदि हमने ये नहीं किया तो क्या होगा कि हम साधन का उपयोग तो करेंगे, लेकिन साधन का उपयोग करने के लिए जो विवेक बुद्धि चाहिए उसका उपयोग नहीं तो साधन का दुरुपयोग भी हो जाएगा। और इसलिए समाज में आज का जैसा ये संवाद इसलिए आवश्यक है कि इसका उपयोग करने वाली नौजवान पीढ़ी है, और नौजवान पीढ़ी टीन एज वाली भी है, और इस आयु का भी एक रोग होता है, इसलिए वो उसको उस नाते भी विचार करती है। तो हमने परोसना क्या है इसके माध्यम से, इस पर यदि चर्चा ठीक प्रकार से होती है तो हम समाज का उचित मार्गदर्शन कर सकेंगे। और इसलिए आज अपने देश के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से यह जो भविष्य भारत का है, दुनिया जिसकी ओर देख रही है, यह जो विचार भारत का है, इसको ठीक प्रकार से लेकर जाना। कभी कभी अपने विचार के, हम किसी भी विचार के होते हैं उसके विपरीत भी लोग रहते हैं, तो उन विपरीत लोगों को भी कैसा प्रस्तुत करना है इसका भी विवेक चाहिए। क्योंकि अपने महापुरुष हैं, हर एक की कोई ना कोई विशेषता है, किसी के अंदर कोई ना कोई त्रुटि भी हो सकती है, तो उस त्रुटि का प्रचार करके भी हम उस महापुरुष और महापुरुषों के प्रति अनास्था पैदा करने का काम करते हैं। सोशल मीडिया कभी कभी ये भी कर जाता है, और जिसका मैं आपके बीच में उल्लेख नहीं कर सकता, ऐसी बातों का भी वो उल्लेख कर जाता है। तो जाना है क्या, सत्य भी है मान लो, तो उस सत्य को परोसने से क्या होने वाला है। और इसलिए भविष्य की पीढ़ी अपने महापुरुषों के प्रति विश्वास, अपने अंदर पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता, समस्याओं से जूझने की सामर्थ्य ये लेकर खड़ी हो, और सोशल मीडिया का इसमें रोल हो, तो हम ठीक दिशा में उपयोग करेंगे। और इसमें हमने विचार नहीं किया तो उसका उपयोग दुरुपयोग होने का डर रहेगा। और इसलिए समाज के अंदर की आज जितनी बातें हैं, राजनीतिक क्षेत्र की भी जितनी बातें हैं, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग है। आंकड़ों में कहना होगा तो आने वाले दिनों में हो सकता है 100% लोग इंटरनेट का उपयोग करें, और इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक होगा। लेकिन महत्व अधिक होने के बाद भी उसके पीछे की जो दृष्टि है हमारी, वो यदि ठीक नहीं हुई तो उसके कारण से अनेक प्रकार के दोष भी पनपेंगे। वो आज पनप भी रहे हैं, जो पनप रहे हैं उसका आभास आप सबको भी है। अपनी पीढ़ी को उस दिशा में सही सकारात्मक संदेश देते हुए और अच्छे काम, अच्छी योजनाएं, अच्छा विचार, अच्छे प्रयोग, इनको सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में लाते हुए एक विश्वास बनाने का काम यदि हमने किया तो मुझे लगता है कि अधिक परिणामकारी हो सकता है। और इसलिए मैंने बहुत संक्षिप्त में कुछ संकेत किए हैं, क्योंकि हमको मुरलीधर जी का विषय सुनना है। इतनी बात आपके बीच में रखते हुए बात समाप्त कर रहा हूं। मैं आज के मुख्य वक्ता श्री मुरलीधर राव जी का विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि वो आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुरलीधर राव जी। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी, नागरिक बंधु भगिनीगण, वैसे कार्यक्रम के अध्यक्ष आचार्य जी हैं। अभी शिव प्रकाश जी ने बताया आयुर्वेद के लार्जेस्ट फॉलोअर्स हैं, तो मैंने पूछा कि आपके लाइक्स कितने हैं, तो उन्होंने बताया 20 लाख। यह है सोशल मीडिया की ताकत। अब आचार्य जी को कोई सरकार वीसा का, पासपोर्ट का और केस बनाकर तंग करती है, या किसी और ब्लैक मनी पर कोई
झगड़ा करने से या आंदोलन के राह पर आने से भाई आपको पतंजलि में क्या चल रहा है, दवाइयों में क्या चल रहा है, हम वो करेंगे ये करेंगे, ऐसा जब करती हैं तो पहले जमाने में अखबार बड़ा उपयोगी होता था। कुछ भी हो तो हमें क्या बताना, कहां बताना है। सरकार जो प्रचार करती है उसके अलावा कुछ बताना है तो हमें कहां बताना है। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो मीडिया वालों को मानते थे कि भाई हमारे सहारा है, बेसहारों के लिए सहारा है। जब से फोन के साथ नेट कनेक्ट हो गया तो अब सीमाएं सब टूट गई। तो 20 लाख जब आचार्य जी के साथ खड़े हैं, जो सीधा, मैं उनके साथ और कितने खड़े हैं मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं, तो आचार्य जी ने एक सूचना उसमें डाल दिया तो अब बताइए कि 20 लाख लोग, फिर वो लोग अपना ठान लें तो फिर वो अपने अपने हजारों लाखों की संख्या में वो पोस्ट जो है जिसको वायरल कहा जाता है, जैसे वायरल फीवर हो गया तो वायरल कहा जाता है, करोड़ों तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में परिवर्तन की लड़ाई में कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं पाता है, अपने आप को मजबूत पाता है कि भाई मैं लड़ाई लड़ सकता हूं। अखबारों में एक शब्द होता है कि गेट कीपिंग, या कई बार उसको कहते हैं फिल्टरिंग। आप कोई न्यूज लेकर के अखबार के रिपोर्टर के पास जाते हैं और सैद्धांतिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से उनको लगता है कि वो रिपोर्टर ये मेरा विरोधी है, मैं इसके साथ, जैसे ज्योतिष पे विश्वास करते हैं तो रिपोर्टर को लगता है कि बड़ा गड़बड़ काम है, तो फिर वो आपको विलन के नाशे प्रस्तुत करता है, आपको गलत प्रस्तुत करता है। तो जिसको कहते हैं गेट कीपिंग, अपने तरीके से विषयों को रखना, आने देना, जाने देना, नहीं जाने देना, अपनी मर्जी पर। तो अखबार की रिपोर्टर की दया पर निर्भर है न्यूज छपना नहीं छपना। कोई ऑफिसर पैसा खाया और किसी ने ले जाकर के अखबार वालों को फोटो दिया, रिपोर्टर ने उसको दबा दिया, आप लाख कर लो, फोटो नहीं छपा, 2 दिन फोटो नहीं छपा तो विषय समाप्त हो गया। ऐसे भ्रूण हत्याएं, भ्रष्टाचार की घटनाएं देश में कितने हुई सब जानते हैं, यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इस गेट कीपिंग जिसको कहते हैं, इसको ध्वस्त करने का काम अगर किसी ने किया तो ये सोशल मीडिया ने किया। अभी संजय जी बोल रहे थे कि लेटर टू एडिटर, आप लेटर टू एडिटर लिखो कि भाई आपका सेंटर पेज आर्टिकल में गंगा जी के बारे में ऐसा लिखा, यह गलत है, मेरी बात आपको वहां आना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए। आप लेटर टू एडिटर लिखो, आप रिजाइंडर लिखो, वो नहीं छापेगा। कभी आप प्रेस काउंसिल में जाओ, फिर प्रेस काउंसिल 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना सुनवाई करेगी और छपवाने के लिए कहे तो छापेंगे 2 लाइन, नहीं तो नहीं छापेंगे। आपका इसके खिलाफ रोते रहोगे, लड़ते रहोगे। सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए निकला तो बीच में जिसको कहते हैं कि मीडिया मोनोपोली, मीडिया की एकाधिकार के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गया। मीडिया भी एक तानाशाही हो गई। मीडिया की तानाशाही कोई जरूरी नहीं है कि मीडिया के मालिक के कारण ही हो। किसी एक जगह का एक रिपोर्टर अपनी मर्जी से क्या जाना है और क्या नहीं जाना है यह तय करेगा। तो इस प्रकार से, और कई जगह ऐसा भी होता है कि मीडिया के 5 रिपोर्टर है एक साथ हो जाते हैं
और वहां की कोई टिम्बर स्मगलर है और उसका टिम्बर का जो स्मगलिंग है उसके बारे में कोई भी कुछ आएगा नहीं जाने देंगे। पांचों ने तय कर लिया। तो इसके खिलाफ परिवर्तन की लड़ाई लड़ो तो अखबार में छाप भी नहीं सकते, आप आ ही नहीं सकते। अखबार में नहीं आया तो लोगों को पता नहीं चला। तो इसको गेट कीपिंग और मोनोपोली और फिल्टरिंग, ये सब बातें, कुछ भी शब्द दीजिए, तो इसकी सीमाएं हैं इस लड़ाई की। सोशल मीडिया ने इन सब का रूप बदल दिया है और लड़ाई के जो स्वरूप है वो संपूर्ण विश्व में बदलाव के पक्ष में लाके खड़ा कर